यह ग्रह अपनी नीली रंगत और विशाल गैसों के लिए जाना जाता है। इसकी खोज 19वीं सदी में हुई थी और यह खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेपच्यून को लेकर कई वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन हुए हैं, जिससे हमें इसके भौतिकी, जलवायु और अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। खोज की कहानी। नेपच्यून की खोज की कहानी गणित और खगोल विज्ञान का एक अद्वितीय उदाहरण है। 19वीं सदी के प्रारंभ में खगोलविदों ने यूरेनस ग्रह की कक्षा में कुछ अजीब विचलन देखी। यह विचलन यूरेनस के कक्षीय गणनाओं से मेल नहीं खा रही थी। इससे यह संभावना बनी कि यूरेनस के कक्षीय पथ पर कोई अन्य ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल डाल रहा है। फ्रांसीसी खगोलविद उर्बैन लेवेरिये ने इस समस्या का समाधान गणितीय गणनाओं के माध्यम से किया। उन्होंने यूरेनस की कक्षा में होने वाले विचलनों का अध्ययन किया और 1846 में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक अज्ञात ग्रह यूरेनस की कक्षा पर प्रभाव डाल रहा है। इसी वर्ष जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने लेवेरियर के गणनाओं के आधार पर एक नया ग्रह देखा, जिसे बाद में नेपच्यून नाम दिया गया। नामकरण और प्रतीक नेपच्यून का नाम रोमन जल देवता के नाम पर रखा गया है। इसका खगोलीय प्रतीक है जो नेपच्यून के त्रिशूल का संकेत देता है। यह नाम है नेपच्यून का भौतिक स्वरूप। नेपच्यून एक गैस दानव जायंट ग्रह है जो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। इसकी संरचना में छोटे मात्रा में अन्य हाइड्रोकार्बन और जल भी मौजूद हैं। मीथेन गैस इसकी नीली रंगत का मुख्य कारण है, क्योंकि यह लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। नेपच्यून का व्यास लगभग 79,244 किलोमीटर है, जो इसे चौथा सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। इसके आंतरिक भाग में एक ठोस कोर होता है जो पत्थर और धातु से बना होता है, और इसके चारों ओर बर्फ और गैस की मोटी परत होती है। वायुमंडल और जलवायु। नेपच्यून का वायुमंडल बहुत ही गतिशील और सक्रिय है। यहाँ पर तेज हवाएं और विशाल तूफान चलते रहते हैं। इसकी हवाओं की गति सौर मंडल में सबसे तेज है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। नेपच्यून के वायुमंडल में कई बादल और तूफान देखे गए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है महान गहरा धब्बा, ग्रेट डार्क स्पॉट, जो 1929 में वॉयेजर 2 मिशन के दौरान देखा गया था। यह धब्बा बृहस्पति के महान लाल धब्बे के समान है और यह एक विशाल तूफान है। चंद्रमा और वलय। नेपच्यून के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्राइटन है। ट्राइटन एक अद्वितीय चंद्रमा है, क्योंकि यह सौर मंडल में एकमात्र चंद्रमा है जो अपनी ग्रह के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह संभावना है कि ट्राइटन नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कब्जे में आया हो। ट्राइटन की सतह पर बर्फ के ज्वालामुखी और गीजर हैं, जो इसे एक बहुत ही रोचक और अध्ययन योग्य वस्तु बनाते हैं। नेपच्यून के पास वलय प्रणाली भी है, हालांकि यह बृहस्पति और शनि के वलयों की तरह स्पष्ट और चमकीली नहीं है। नेपच्यून के वलय बहुत पतले और अंधेरे हैं, जिनमें ज्यादातर धूल और छोटे कण होते हैं। अनुसंधान और मिशन। नेपच्यून के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी नासा के वॉयेजर 2 मिशन से आई है। 1939 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के पास से उड़ान भरी और इस ग्रह की विस्तृत तस्वीरें और डेटा भेजे। इस मिशन ने नेपच्यून की संरचना, वायुमंडल, चंद्रमा और वलय प्रणाली के बारे में बहुत सी नई जानकारियां प्रदान की। हालांकि वॉयेजर 2 के बाद से नेपच्यून के लिए कोई अन्य मिशन नहीं भेजा गया है, लेकिन भविष्य में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिनमें नेपच्यून की ओर अधिक गहन अध्ययन के लिए नए अंतरिक्ष यान भेजने की संभावना है। इन मिशनों का उद्देश्य नेपच्यून की जलवायु, आंतरिक संरचना और संभावित जीवन के संकेतों का पता लगाना होगा। निष्कर्ष। नेपच्यून सौर मंडल का एक अद्वितीय और रहस्यमयी ग्रह है। इसकी खोज ने विज्ञान में गणित और खगोल विज्ञान के महत्व को दर्शाया है। नेपच्यून की नीली रंगत, तेज हवाएं, विशाल तूफान और अद्वितीय चंद्रमा इसे एक अध्ययन के लिए अत्यंत रोचक बनाते हैं। वॉयेजर 2 मिशन ने हमें नेपच्यून के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। भविष्य के मिशनों से हमें इस दूरस्थ ग्रह के और अधिक रहस्यों का पता लगाने में मदद मिलेगी।
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नेपच्यून के अध्ययन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में बल्कि अन्य सौर प्रणालियों के ग्रहों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।